अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जिंदाबाद। विजन पाकिस्तान के प्रोग्राम हीरो पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नासिर भट्ट। नाज़रीन, हमने आपसे वादा किया था कि उन तमाम तर शख्सियात का इंटरव्यू, उनकी जो ज़िंदगी की कहानी है वो आप तक पहुंचाएंगे, जो कि कल स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन आज एक मुकाम पर पहुंच गए। पाकिस्तान की खिदमत में वो सर फहरिस्त नज़र आए। हर मैदान में उनका नाम जो था वो हमें टॉप पर नज़र आया। आज हम जिस शख्सियत का इंटरव्यू करेंगे, इस्लामाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर हैं सिद्रा अनवर, जिनका ताल्लुक 44th CTP के साथ है। CSS किया और मुल्क की खिदमत के लिए इस्लामाबाद आ गई। तो आज हम उनसे आपकी बात करवाएंगे। सिद्रा, बहुत शुक्रिया आप बात कर रही हैं। सबसे पहले लोग जानना चाहते हैं कि सिद्रा अनवर से असिस्टेंट कमिश्नर सिद्रा अनवर का जो सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ और क्या कहानी है? बहुत शुक्रिया कि आपने जो है मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया और हम लोग इस बात के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। मैंने जो है इंजीनियरिंग की हुई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और मैं पहले कभी भी नहीं था सोचा कि मैं CSS करूँगी, क्योंकि कभी मुझे इस तरह का पता नहीं था कि CSS होता क्या है और इसको किस तरह किया जाता है, इसमें सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। लेकिन ये है कि मुझे भी मोटिवेशन मिली इस चीज़ की कि मैंने CSS करना है, इसमें मेरा पब्लिक के साथ कितना इंटरेक्शन होगा और कितना मैं जो है वो अपनी आवाम को सर्व कर सकती हूँ अपनी सर्विसेज के थ्रू, और उसके ज़रिए जो है मुझे इस चीज़ की मोटिवेशन मिली। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि असिस्टेंट कमिश्नर एक इंजीनियर बनी और वी वर एक्सपेक्टिंग कि जैसे हम सोचते हैं और सुनते हैं कि आपको MA इंग्लिश करना पड़ेगा या आपको MA उर्दू करना पड़ेगा या पॉलिटिकल साइंसेज IR पढ़नी पड़ती हैं। आप बता रही हैं आपने इंजीनियरिंग से स्विच किया। लोगों को क्या राय देना चाहेंगी? यूथ यकीनन इस हवाले से गाइडलाइन की तलाश में रहती है कि CSS करने के लिए सबसे पहले जो एकेडमिक आपका बैकग्राउंड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? CSS करने के लिए आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कोई भी हो तो आप लोग CSS कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने MA इंग्लिश ही किया हो या फिर आपने जो है वो IR आई लॉ वगैरह पढ़ा हो, क्योंकि आप लोग जो एक CSS एक इतनी वास्ट फील्ड है और इतना आपके पास मार्जिन होता है, उसमें आपके एक्चुअली आपके इंटेलेक्ट को देखा जाता है, आपकी जो पब्लिक डीलिंग है उसको देखा जाता है, आपका जो है वो इमोशनल जो IQ होता है उसको देखा जाता है कि आप किस तरह लोगों के साथ जो है वो पेश आते हैं, आप ग्रुप में कैसे काम कर सकते हैं, आप एक एज अ लीडर कैसे काम कर सकते हैं। कितना इम्पोर्टेंट होता है बहुत अच्छे मार्क्स होना या काबिलियत सिर्फ मैटर करती है? सिर्फ मार्क्स के ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते कि सिर्फ मार्क्स होंगे तो ही हम जो है वो कोई चीज़ अचीव कर सकते हैं। डेफिनेटली इसके लिए आपकी काबिलियत को भी होना लाजमी है, और इसमें आपके मार्क्स प्लस काबिलियत प्लस आपका हार्ड वर्क, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो आपको CSS में पास करने में और आपका जो एक गोल है उसको अचीव करने के लिए जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। लाइफ कैसे चेंज हुई? सिद्रा अनवर एक इंजीनियर बनने जा रही थी। हमें पहले ये बताइए कि जब आप इंजीनियर बनने जा रही थी, कोशिश की होगी कहीं जॉब के लिए, क्या मुश्किलात थी और क्या माहौल था? जब मैंने इंजीनियरिंग बैचलर्स कर लिया तो डेफिनेटली मेरा था कि मैं अब इंजीनियरिंग के लिए कोई ना कोई जॉब वगैरह के लिए जो है अप्लाई करूं, वहाँ पर जाऊं। लेकिन अगेन हम लोगों का कुछ कल्चर बैरियर्स ऐसे थे कि जब भी मैं कहीं पर अप्लाई करती थी तो वो कहते थे कि हम लोगों को यहाँ पर अगर मेल होता तो हम उसे ज़्यादा प्रेफर करेंगे, वो इसलिए क्योंकि वो फील्ड में जाके काम कर सकता है और वो हम उसे फील्ड में भेज सकते हैं। लेकिन आप फीमेल हैं तो हम लोगों के बहुत सारे कोई कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे। अभी आप फील्ड में जा रही होती हैं, काम कर रही हैं। मैं आप यही कन्वे करना चाहती थी कि फ़ीमेल इक्वली ही वैसे ही काम कर सकती हैं, और जब कोई अपनी मर्ज़ी से इंजीनियर बन रहा है तो डेफिनेटली उसका ये सोच कर ही इंजीनियर बना है कि वो फील्ड में भी काम कर लेगा। तो ये थोड़े से कॉन्स्ट्रेंट्स थे इंजीनियर बन के। लेकिन जब मैंने जैसे जैसे डिफरेंट जॉब्स के लिए अप्लाई किया, जैसे हर कोई एक बैचलर्स अपना करने के बाद डिफरेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, मैंने इंटर्नशिप्स भी की डिफरेंट जो हम लोगों के इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर। मैंने जैसे यूफोन में की, हुवावे में की, और डिफरेंट TV चैनल्स में भी मैंने जो है वो इंटर्नशिप्स। अच्छा, आप जर्नलिस्ट भी रही हैं? मैं उनके टेक्निकल डिपार्टमेंट में होती थी तो मैं थोड़ा सा उसका भी था, मेरा एक्सपीरियंस भी था। जब CSS हो गया, ये तमाम तर लोग जिन्होंने
आपको जॉब से इनकार किया, या आपके कॉलीग्स थे, या आपके स्टूडेंट फ्रेंड्स थे, या आपके मेट्स थे, उनको जब पता चला कि सिद्रा अनवार अब सिद्रा अनवार नहीं रही हैं, असिस्टेंट कमिश्नर बन गई हैं, व्हाट वाज देयर रिस्पांस? हम लोग का कुछ मुआशरा ही ऐसा है कि जब वो पता चलता है कि कोई बंदा जो है वो अब उसने कोई चीज़ अचीव कर ली है तो लोगों के एटीट्यूड्स ही डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसी तरह मेरे साथ भी हुआ कि बहुत सारे जो लोग पहले मतलब नॉर्मल उनसे गपशप और इस तरह की थी, और बहुत सारा वो आप कह सकते हैं कि एक आम तरह का आप उनके साथ मेल जोल रखा होता है, वो जैसे ही मैंने CSS कर लिया तो उनके एटीट्यूड्स भी डिफरेंट हो गए। हाँ, जो मेरे सिर्फ जानने वाले थे वो मेरे रिश्तेदार भी बन गए। तो बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि जो आपको शायद आप ज़िंदगी में कभी उनसे मिले ना हो, तो वो भी कहते हैं कि हम इनके जो है वो रिलेटिव हैं, हम इनके जो है दोस्त हैं, हमने इनके साथ जो है वो पढ़ा है, और इस तरह करके जो है वो चीज़ें होती हैं। तो इस तरह की चीज़ें थी, पर अच्छा भी लगता है, और ये है कि अच्छा इस सेंस में भी लगता है कि बहुत सारे लोगों को उसके बाद अपने कुछ काम वगैरह भी रिलेटेड होते हैं, तो फिर ये अच्छा लगता है कि आप किसी के काम आ रहे हैं। तो उस टाइम पे तो आप शायद मैं किसी के काम नहीं आ सकी, लेकिन ये है कि अब मैं किसी के काम आ सक रही हूँ, किसी का कोई प्रॉब्लम है तो उसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि रिलीजन हैज़ नथिंग टू डू विद द स्टेट अफेयर्स, लेकिन स्टिल आई जस्ट वांट टू आस्क कि हमारे यहाँ पे होता है कि यकीनन जो माइनॉरिटीज़ हैं, आपका ताल्लुक माइनॉरिटीज़ के साथ है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ है, हाउ डू यू सी कि जो लोग हैं किसी भी मुल्क में जो माइनॉरिटीज़ होती हैं उनको लगता है कि वो उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, आपने कर दिखाया, कैसे? इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देखिए, मिनॉरिटी का तो थोड़ा सा हमेशा रहता ही है, क्योंकि ऑब्वियसली मिनॉरिटी जो होती है वो नाम ही माइनर है, तो माइनर थोड़ा सा इग्नोर हो जाता है। लेकिन ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए क्रिएट करनी पड़ती हैं थ्रू आप जो है अपनी एजुकेशन के इसको अपने लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनको क्रिएट करते हैं। तो मिनॉरिटीज़ कहीं पर भी हों, किसी भी मुल्क में हों, वो अपनी सलाहियतों से और अपनी एजुकेशन से ही जो है अपने आप को जो है वो आगे ला सकते हैं। और अगर वो सिर्फ यही कहते रहेंगे कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हमारे पास हमें मौके नहीं दिए जाते, तो फिर तो वो एक जगह पे स्टेगनेंट होकर रह जाएंगी और एक जगह पे फिर आगे उनको बढ़ने के मौके नहीं खुद मिलेंगे। लेकिन अगर वो अपने आप को खुद निखारें, खुद अपने अंदर इतनी काबिलियत पैदा करें, और इसमें क्योंकि हम लोगों का जितना भी हम लोगों की जो गवर्नमेंट है वो तो इतनी हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिनॉरिटीज़ को प्रोवाइड कर रही है कि उनका यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में भी कोटा है, एंड जॉब्स में भी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वहाँ पर भी कोटा है। तो 5% कोटा हम लोगों का ऑलरेडी अवेलेबल होता है। तो अगर किसी के पास एजुकेशन है तो वो ज़रूर इन चीज़ों को अवेल करके तो वो भी इन्हीं जॉब्स के ऊपर जो है अच्छी जॉब्स पे आ सकते हैं। आखिर में यकीनन यूथ काफ़ी ज़्यादा उनके करियर के हवाले से उनको गाइडलाइंस चाहिए होती हैं, क्या कहना चाहेंगी? मायूस हो जाती है हमारे यहाँ पर यूथ, मार्क्स के हवाले से गेम बाकायदा चल रही है जिसका वो हिस्सा बन जाते हैं, क्या पैगाम है? अगर आप कर सकती हैं तो कोई क्यों नहीं कर सकता, और अगर कोई कर सकता है तो कैसे कर सकता है, क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं जो अपने नौजवान हैं पाकिस्तान के उनको यही कहना चाहूँगी कि आप लोग कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर मायूसी ना लेकर आएँ और अपनी मेहनत जो है उसको जारी रखें, क्योंकि आपकी मेहनत किसी ना किसी टाइम पे उसका अजर ज़रूर मिलता है। तो आप जो भी काम करते हैं, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, चाहे आप CSS करना चाहते हैं या किसी और भी तरह से अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं या कोई और जॉब करना चाहते हैं, तो उसमें आप जो है अपनी पूरी मेहनत करें और पूरे लगन से उस चीज़ को अचीव करने के लिए जो है अपने हौसले बुलंद रखें, फिर ही आप जो है उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप अगर मायूस हो जाएंगे तो मायूसी से आप लोग कोई भी चीज़ जो है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे और वो उल्टा आपको नुकसान ही पहुंचाएगी। इस वजह से मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी ये सुनने वाले लोग हैं, उनको यही पैगाम देना चाहूँगी कि आप अपनी मेहनत करते रहें, तालीम हासिल करें और अपनी मेहनत से
अपने मुल्क को बेहतर बनाएं। मेहनत से मुल्क को बेहतर बनाएं जी। सिद्रा अनवार हमारे साथ मौजूद थी, असिस्टेंट कमिश्नर हैं इस्लामाबाद में, क्रिश्चियन कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है और इन्होंने अपनी तालीम को अपनी ताकत बनाया और मेहनत करती गई और आज इस मुकाम पर मौजूद हैं, सर्व कर रही हैं। इस्लामाबाद में बड़ा नाम रखती हैं लोगों की खिदमत के हवाले से और लोगों को खुसूसन यूथ को इन्होंने यही पैगाम दिया कि मेहनत पर यकीन रखें और चलते जाइए, मंजिल आपका इंतज़ार करेगी। इसके साथ ही अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद नासिर भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।